हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। वो कमरा आज खाली हो गया जहां 45 वर्षों तक आत्मा और शरीर साथ साथ रहे। यहीं से उनका संसार बना और बसा। पर आज यह कमरा खाली हो गया क्योंकि घर का बंटवारा हो गया है, साथ ही पति पत्नी का भी। बालकृष्ण बाबू के बड़े बेटे रमेश और सुभाषिणी छोटे बेटे सुदेश के साथ इसी घर में रहेंगे, पर अलग अलग। पति को गेस्ट रूम और पत्नी को स्टोर रूम मिला। दोनों साथ रहना चाहते हैं, पर बेटों की मर्जी नहीं हुई और ना ही उन्होंने इसकी जरूरत समझी। कहा जब बंटवारा हो ही गया है तो हम एक को ही निभा पाएंगे, और आपने भी तो बुढ़ापे के लिए कुछ बचा कर रखा नहीं। इस दलील के आगे भला वे अब क्या सफाई देते। इन्हें वस्तु मान लिया गया और वस्तुओं में तो संवेदनाएं होती ही नहीं। साथ ही अभी कह दिया गया कि हमसे अकेले तो गृहस्थी नहीं चलेगी, थोड़ी बहुत आप भी मदद कर देंगे, इससे आपका मन भी लगा रहेगा। बड़ी बहू ने बालकृष्ण बाबू को बच्चों को पढ़ाने, बाजार से सामान लाने, फूल सब्जी वगैरह की जिम्मेदारी दी। छोटी बहू ने सास से कहा हम दोनों पति पत्नी नौकरी में हैं, सुबह जल्दी निकल जाते हैं, नौकरानी नहीं मिलने तक घर की जिम्मेदारी आपकी। खाना आप दोनों अपने अपने जगहों पर ही खाएंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि साथ खाने पर हमें सुनने को मिले कि हम आपका ध्यान ठीक से नहीं रख रहे। घर में शांति चाहिए तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ही पड़ता है। निर्णय हो गया, बंटवारा हो गया। जिस कमरे में ये दोनों रहते थे वो छोटी बहू के हिस्से में आया। अब वो इसी में रहेगी। घर का सबसे शानदार कमरा यही है। खाली करके इसकी रंगाई पुताई होगी, पुरानी यादों को झाड़ पोंछ कर हटा दिया जाएगा। छोटी बहू ने ऑफिस जाते जाते कहा आने के बाद मैं आपकी जरूरत का सामान दे दूंगी, आप बेकार में परेशान मत होना। इतना कहकर बहू ने सामान इधर उधर करने की मनाही कर दी। उधर कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा है, जिनको कितने प्यार से संजोया था। धूल भरी तपिश अब उन पर अधिकार किए थी। पति पत्नी का बंटवारा हो गया, जिंदगी का साथी अलग हो गया। अब आत्मा और शरीर अलग अलग रहेंगे। दोनों ठगे से अपनी बिखरी जिंदगी को देख रहे थे, कुछ नहीं बोल पा रहे थे। अंदर हाहाकार मचा हुआ था, बाहर खामोशी सिर झुकाए बैठी थी। सन्नाटा पसरा हुआ था। दोनों एक किनारे बैठे थे। पत्नी बोली मन क्यों छोटा कर रहे हैं, ये तो दुनिया की रीत है, बंटवारा तो होता ही रहता है। पति का अब तक का आवेग फूट पड़ा। हाँ होता है, पर इस तरह की हमें ही अलग कर दिया। हम पति पत्नी हैं, जीते जी हमें दुनिया अलग नहीं कर सकती, पर हमारे बच्चों ने ही हमें। फूट फूट कर बच्चों की तरह रोते हुए बोले अगर हम बुढ़ापे के लिए कुछ बचाकर रखते तो आज मेरी भी गलती है। बच्चों की खुशी दिन रात एक करके पूरी करते रहे। मैंने भी तो कभी नहीं कहा आपसे 2 पैसे बचाने के लिए, बस बच्चों की खुशियां ही देखते रहे हम, और आज इन्होंने ही हमें। कहते कहते ओह भी रो पड़ी। अपनी आंखें पोंछते हुए पत्नी बोली देखिए आप ऐसे करेंगे तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगी। सुभाषिणी का चेहरा देख उन्होंने किसी तरह अपने आंसू रोके। सोचा अब इन आंसुओं से रिश्ता बन ही गया है, इसकी ही सुन लूं। अब तो इसकी बातें सुनने को कम ही मिलेंगी। सुभाषिणी बिखरे सामानों को देखकर बोली सोचती हूँ कि बहू के आने के पहले आपकी पसंद का 1-2 सामान आपको दे दूं, जैसे टेबल लैंप और मूर्ति आपके कमरे में लगा दूं। हो सकता है कि ये सामान देना और जरूरी नहीं समझे, पर आपके लिए तो जरूरी है। सोते वक्त पढ़े बिना तो आपको नींद नहीं आती, और यह मूर्ति आप हमेशा अपने सामने रखना पसंद करते हैं। बालकृष्ण बाबू फीकी मुस्कुराहट लाकर बोले तुम इतना भी नहीं समझती, हमारा बंटवारा हो रहा है। इन्हें अगर हमारी पसंद का ध्यान रहता ही तो ये दिन आता ही नहीं। जब सब कुछ लुट रहा हो तो तिनके पर क्या ध्यान देना, पर तिनके तिनके होकर बिखरना बड़ा दुखदाई होता है। याद है शादी के बाद तुमने मुझसे यही मांगा था कि जीते जी कभी अलग नहीं करना, पर अंतिम दिनों में ये वादा भी टूट चला। सुभाषिणी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा देखिए इस तरह बैठे रहने से तो यही सब बेकार की बातें दिमाग में आएंगी। चलिए आपके कमरे की सफाई कर देती हूँ, बहुत दिनों से बंद पड़ा है, गंदा होगा।
आपकी जरूरत का कुछ सामान जगह पर रख दूंगी, ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, आपको कुछ भी करने की आदत नहीं है। उन्होंने कहा, अब तक तो नहीं थी पर अब लग जाएगी। रोज तो तुम अपना काम छोड़कर आओगी नहीं सफाई करने, जी छोटा क्यों करते हो? रहूंगी तो सामने ही। नहीं, सामने तो नहीं रहोगी, उधर कोने वाले कमरे में रहोगी, जिसका दरवाजा भी पीछे की तरफ खुलता है, ऊपर जाने का रास्ता भी उधर से ही है। तो फिर इधर तो कम ही आओगी, मेरे कमरे से तो ऊपर दिखता भी नहीं है। हाँ, दिन में एक आध बार नजर आओगी, अब साथ नहीं रहोगी। ऐसा क्यों सोचते हैं? दोपहर में सब काम निपटाकर आपसे मिलने तो आऊंगी ही, और तब तक आप बाजार का काम और बच्चों की पढ़ाई निपटाकर रखना, फुर्सत से बातें करेंगे। बालकृष्ण बाबू के चेहरे पर उदासीनता पसर गई। उस थोड़ी देर में क्या हुआ होगा? एक आध घंटे का समय, कहाँ हमारे लिए साल भी छोटे पड़ते गए, कहाँ एक आध घंटे। इतनी देर में मैं तुमसे क्या बातें करूंगा? फिर कितने घंटे बाद मिलोगी? पहले जब छोटी सी भी परेशानी होती तो मैं हमेशा बगल में तैयार रहता था, पर अब तो घर के काम और बहू के तानों को अकेले ही झेलना है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। अब तो अपने ही घर में अकेले हैं हम। उनकी व्याकुलता शायद दिन भी नहीं देख पा रहा था, इसीलिए शाम ढल गई। बहू ने ऑफिस से आने के बाद उनकी जरूरत का कुछ सामान उन्हें दे दिया। इन सामानों के साथ ही उनकी अलग गृहस्थी बसेगी, जहां न गृहस्थ होगा न गृहिणी। पत्नी उन सामानों में से पति की जरूरत का सामान निकालने लगी। उसे अपनी फिक्र नहीं थी। देखिए, यह टॉर्च रख लीजिए, आप रात में कई बार उठते हैं, पास में ही रखना। ये चादर अधिक मुलायम है, ये भी रख देती हूँ। बालकृष्ण बाबू बस उसे देखते जा रहे थे। बिछावन भी लगा देती हूँ, और हाँ, चश्मा उस रैक पर पड़ा है, ध्यान से उठाना, कहीं गिर ना पड़े। ये चश्मा तुम ही रख लो, जब से तुम्हारा चश्मा टूटा है बनवा भी नहीं पाया हूँ। तुम्हें भी तो जरूरत रहती है, मुझे कोई जरूरत नहीं। सुबह क्या मैं अखबार पढ़ती हूँ? वो समझ रहे थे कि सुभाषिणी अपनी जरूरतों को किस तरह छिपा लेती है। अच्छा ठीक है, सब समझ गया। अब चलो, तुम्हारा कमरा भी ठीक कर देता हूँ। मेरे कमरे की सफाई क्या आप करेंगे? ये तो मेरा काम है। नहीं देखूंगा, उसके दरवाजे तो ठीक है। सोने से पहले तुम 10 बार उठकर दरवाजा देखती हो, ठीक से बंद है या नहीं। तुम्हें चोरों का बड़ा डर रहता है। पत्नी सोच रही थी कि अब चोर क्या ले जाएंगे। एक अलगनी भी बना दूंगा कपड़े रखने के लिए। अपने घर में भी रहकर लगता है कि अपने घर से कितनी दूर आ गए हैं। उनकी नींद तो उनसे दूर उस कमरे में छूट गई है। कहने को तो कमरा बगल में है, पर वास्तव में काफी दूर है, जहां वो जब मन तब नहीं जा सकते। बालकृष्ण बाबू बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे, जैसे बच्चा अपनी माँ से पहली बार दूर होने पर रोता है। बच्चे के खामोश आंसू की आवाज माँ के कानों तक जाती है, पर वो कुछ नहीं कर पाती, बेबस है। अपनी आंसुओं से ही उनके आंसुओं को पोंछने की कोशिश करती है। बालकृष्ण बाबू की नजर आंसू पोंछते हुए दवाई पर पड़ी। अरे यह तो सुभाषिणी की दवाई है, वह रात में इसे खाती है और सिरहाने ही रखती है। लगता है कि भूल से ही रह गई। घड़ी की ओर देखा तो रात के 11 बजे थे। वह दवाई लेकर बाहर निकले, पर रुक गए। सुभाषिणी ने मना किया है, बहू बेटे हैं, पोते पोतियां भी बड़े हो गए हैं, जब तब नहीं आया करिए, सब क्या सोचेंगे, अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी अब हमारे हंसने खेलने के दिन नहीं रहे। कितना समझाती है बच्चे की तरह। उसके सामने तो कभी कभी बच्चा ही हो जाता हूँ। औरत के साथ कोई भी रिश्ता हो, धीरे धीरे वो माँ का ही रूप ले लेती है। पर वो ये नहीं सोचती कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है, मुझे कैसा लग रहा है। बच्चे हमारी हंसी उड़ाएंगे क्योंकि हम प्रेम करते हैं। हमें जरूरत है एक दूसरे की। ईश्वर ने प्रेम को एक ही रूप में संसार में भेजा है। हमने उसे माँ बच्चे, भाई बहन, पति पत्नी में बांटा है। जब तक प्रेम माँ भाई बच्चे भाई बहन तक रहता है तो कितना पवित्र, कितना पूजनीय होता है। यही प्रेम जब पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के पास जाता है तो संसार इसे इतना अपवित्र क्यों समझने लगता है। लगता है कि बुढ़ापा और पैसे की कमी आदमी को कोढ़ का रोग लगा देती है। सब उसे अछूत और बेकार समझकर दूर कर देते हैं। कहते हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं, पर ये नहीं सोचते कि हम उनके आगे कितने छोटे हो गए हैं। वो दवाई लेकर लौट गए।
मैं जानता हूँ कि वो भी जगी होगी, पर नहीं जाऊंगा, उसने मना किया है। डबडबाई आंखों से चुपचाप बरामदे में बैठकर टूटता तारा देखने लगे। सुबह दोनों की आंखें लाल और सूजी हुई थी। लगता है कि दोनों नहीं सोए हैं। सोते भी कैसे? रात तो उनके लिए होती है जिन्हें नींद आती है, इनके लिए तो अब रात नहीं होगी। दोपहर में पति का बुझा बुझा चेहरा देखकर सुभाषिणी का दिल रो पड़ा। बगल में बैठते हुए बोली, सुबह चाय पी थी? हूँ। तो फिर इतने परेशान क्यों हैं? वो चुप रहे। दोपहर हो गई है, मैं तो सारा काम निपटा कर आ गई, पर आपको अभी काम समझने में समय लगेगा। फूल सब्जी बच्चे सब धीरे धीरे संभाल ही लेंगे। पति के चेहरे पर दर्द भरी हंसी आ गई। बोले, अब भी उनकी ही बातें करती रहोगी? थोड़ी देर का समय मिला है, वो भी उन्हें ही दे दो। इतना ही प्यार है तो यहाँ आना ही नहीं था। मैं अकेले ही ठीक हूँ, आप तो बुरा मान गए। जानती हूँ हमें और समय चाहिए। ऐसा करते हैं, जब आपको घर के पीछे वाली जगह पर सब्जी लगानी हो तो सुबह के समय ही लगाना। मैं भी सब्जी काटने और चावल बीनने के लिए नीचे आ जाऊंगी। हमारा काम भी होता रहेगा और बातें भी हो जाएंगी। उस समय तो छोटी बहू और बेटा ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। बड़ी बहू नहाकर पूजा करती है। बालकृष्ण बाबू सोच रहे थे, चाहे समय की तंगी हो या पैसे की, सुभाषिणी हमेशा कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेती है। इसी तरह दिन बीतने लगे। परिस्थितियों के नंगे बदन ने अब सामान्यता का हल्का सा कपड़ा पहन लिया। अब उन दोनों में थोड़ी बहुत परिवार की भी बातें होने लगी। धीरे धीरे होली भी परिस्थिति और समय पर रंग डालने करीब आने लगी। होली में रंग बिरंगे कपड़े ना हुए तो होली क्या हुई? अपनेपन का स्पर्श ही होली के रंगों में रंग भरती है। उन दोनों के बीच होली की बयार बही। बातें होने लगी। सुभाषिणी ने कहा, सुदेश ने तो बहू को होली में कपड़ों के लिए चेक ही काट कर दे दिया। कहा, अपनी पसंद से जो चाहो ले लेना। बिल्कुल नासमझ है। उपहार तो तभी अच्छे लगते हैं जब कोई अपनी पसंद से लाकर देता है। उपहार किसे कहते हैं ये हर कोई नहीं समझ सकता। वो तो उपहारों को पैसों से तोलते हैं, इसलिए अब चेक का चलन हो गया है। पत्नी हंस पड़ी। मुझे भी तो तुम्हें एक साड़ी देनी चाहिए। कितने तक में हो जाएगी? साड़ी मैं क्या करूंगी, बहुत है पास में। आपको तो महीने में 1000 रुपए मिलते हैं जेब खर्च के लिए। आधी की तो दवाई ही आ जाती है। फिर मेरी जरूरत का भी कोई ना कोई सामान लाते रहते हैं। वैसे भी इस उम्र में नई साड़ी अच्छी नहीं लगती। बहू की बहुत सी साड़ियां वैसे ही पड़ी हैं, वो तो पहनती नहीं। उसी से कुछ ले लूंगी। बालकृष्ण बाबू कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखें झुक गई। सुभाषिणी ने बात बदलते हुए कहा, आजकल बाजार से लौटने में बड़ी देर हो जाती है। थके थके से लगते हैं। सब्जी वाला थैला भारी हो जाता होगा। पैसे भी तो नहीं बचते होंगे कि रिक्शा भी कर सको। अरे नहीं, इसी बहाने टहल भी लेता हूँ। बातचीत जब कभी भारी हो जाती है तो बातचीत ही उसे हल्का भी बना देती है। पत्नी पति को बातों से बहलाने की कोशिश कर रही थी। कौन सा फूल लगाया है? एक दिन दोपहर में उधर ही बैठेंगे, देख भी लूंगी। नहीं अभी नहीं, अभी तो तुम्हारे बैठने के लिए उससे सजा रहा हूँ। होली के करीब तैयार हो जाएगा तब ले चलूंगा। होली के नाम से तुम्हारा छेने वाले पुए का स्वाद मुंह में आता है, पर इस बार तो उसके बिना होली अधूरी रहेगी। सुभाषिणी बालकृष्ण बाबू का चेहरा देखने लगी। जब बच्चों को ही पसंद नहीं तो बनेगी कैसे? कोई बात नहीं, जब तुम सामने रहोगी तो मेरी होली हो जाएगी। सुभाषिणी कुछ नहीं बोली, अपनी हथेलियों को देखती रही। इन्हीं हाथों से कितना स्वादिष्ट खाना बनाती थी। स्वाद उसके पति के चेहरे पर दिखता था, पर अब तो लगता है होटल में खाना बनाती है। ना पसंद ना नापसंद ना ही तारीफ। होली का दिन आ गया। सभी रंग खेल रहे थे। सुभाषिणी सादे कपड़ों में जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। उसे भी जाना था बालकृष्ण बाबू से होली खेलने। रंगों की नहीं मन की। उसने पति के लिए वही छेने वाला पुआ बनाया था। बहू ने टोका, माँ जी ये तो हम लोग खाते नहीं, बेकार क्यों बनाया? सुभाषिणी ने झिझकते हुए सफाई दी। गलती से दूध में नींबू का रस गिर गया तो सोचा कि चलो पुआ ही बना लूं। रंग खेलने वालों की टोली आएगी तो उसे खिला दूंगी। वही पुआ लेकर दोपहर में पति के पास आई। उस दिन बालकृष्ण बाबू बहुत खुश थे। चलो आज हम लोग उधर बैठकर बातें करेंगे। तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से सजाया है,
तुम कहती थी ना फूल देखना है, चलो उधर ही चलते हैं। बोलते बोलते सुभाषिणी के हाथों पर नजर गई। अरे क्या लाई हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलिए पहले फूल तो दिखाइए। आगे बढ़कर देखा तो चारों ओर फूल ही फूल खिले थे। लगा जैसे आकाश ने इन फूलों में रंग भरा हो, तभी तो वे इतने चमकीले और रंगीन दिख रहे थे। धरती फूल खिला सकती है, पर शायद आकाश ही उसे इतनी सुंदरता दे सकता है, क्योंकि वो धरती से प्रेम करता है। सबसे आगे वाली क्यारी में सुर्ख लाल लाल फूल खिले थे। वे हवा के साथ झूम रहे थे। लगता था कि वे अंगुली पकड़कर बस रोक ही लेंगे। सुभाषिणी की मुस्कुराहट में लाल रंग घुल गया। बोली, मैं जानती थी कि जब आपके फूल खिलेंगे तो सबसे अधिक लाल रंग के ही फूल होंगे। शादी के बाद शुरुआती दिनों में मैं लाल साड़ी में आपको बहुत सुंदर लगती थी, तभी तो आपको यह रंग ऐसा भाया कि आज तक रंगीन किए हुए हैं। इसके बगल में ये नीले फूल बड़े शोक हैं। इनके बीच ये उजले रंग के छींटे बड़े सुंदर दिखते हैं। ये पीला भी तो कुछ कम नहीं, सभी मेरी पसंद के हैं। बड़े सलीके से एक के बाद एक मेरी तरह इस बगिए को भी सुंदर सजाया है। बच्चे तो बड़े खुश होंगे, उनका तो पता नहीं, पर तुम्हारी खुशी देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे हर फूल में रंग नजर आता है। इधर फूलों के बीच हरी घास है, उसी पर बैठते हैं। बालकृष्ण बाबू सुभाषिणी के हाथ में कागज का पैकेट देखकर बोले, इसमें क्या है? कुछ नहीं, बस आपकी पसंद का छेने का पुआ। सुनकर खुशी तो हुई, पर उन्हें गुस्सा भी आया। पर ये बनाया कैसे? घर में किसी को पसंद तो नहीं है, सिर्फ मेरे लिए ही बनाई होगी। बहू से पूछा होगा, उसने तुम्हें झिड़का होगा, फिर भी तुम मेरे लिए बनाकर ले आई क्यों? सुभाषिणी उनके प्रेम में लिपटे गुस्से को समझ रही थी। नहीं, उससे पूछना कहाँ पड़ा, वो तो दूध में गलती से नींबू का रस गिर गया था, तो बस मैंने आपके लिए थोड़ा सा पुआ बना दिया, इसमें पूछना कैसा? बालकृष्ण बाबू समझ रहे थे, इसने कैसे मेरे लिए पुआ बनाया होगा। आंखें भर आई, ये पुआ नहीं प्रसाद हो गया। सुभाषिणी उनकी आंखों की भाषा समझ रही थी। आज होली है, आप रंग नहीं आंसुओं से मुझे भिगोएंगे। आज ये सब अच्छा नहीं लगता। कागज की पुड़िया में थोड़ा सा अबीर लाई हूँ। आज के दिन सुने सुने अच्छे नहीं लगते, टीका लगा देती हूँ। आप भी मुझे छोटी सी बिंदी लगा दीजिए। सुहागन हूँ, होली में बिना रंग अबीर के नहीं रहना चाहिए। पति ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं आज के दिन तुम्हें सूना रहने दूंगा? जरा उधर तो चलो। बगिया के सामने से हटकर थोड़ी सी जगह थी जो बाहर से नहीं दिखता था। हाथ पकड़कर वो सुभाषिणी को अंदर ले आए। देखो, होली खेलने वालों की छोटी सी टोली है। एक एक रंग को बड़ी मेहनत से यहाँ बुलाया है तुम्हारे लिए। आज तुम इन्हीं के साथ खेलो, मैं तुम्हें देखता रहूंगा। सामने एक बहुत बड़ा सा रंगीन फूल, होली के जितने रंग हो सकते हैं सबको अपने अंदर समेटे हुए। लगा होली खेलने वालों की पूरी टोली है इस एक फूल में, हवा में डोल रहे हैं और लग रहा है रंग इससे बस छलक ही पड़ेगा। सुभाषिणी इस फूल को देखकर सुखद आश्चर्य और आनंद में समा गई। लगा फूलों के रंग में सराबोर हो रही है। यही तो है होली, उमंगों की होली, रंगों की होली, प्रेम की होली। वो उसमें भीगती जा रही थी। इस रंग में तन नहीं मन भीगता है। ऐसी होली सामान्य मनुष्य नहीं खेल सकता। सिर्फ वही खेलते हैं जो प्रेम करते हैं, जो प्रेमी होते हैं। इसीलिए तो इस प्रेम को प्रकृति भी रंगने के लिए तैयार हो जाती है। शायद यही होली लीलाधर राधा के संग खेलते होंगे। आज रूप बदल कर यहाँ खेल रहे हैं। बालकृष्ण बाबू ने फूलों के पराग से सुभाषिणी को एक बिंदी लगा दी। यह पराग गुलाल की होली में पूर्णता ले आया। दोनों इस होली के फूल के पास खड़े होकर चुपचाप महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, देखो, ठीक तुम्हारे आंचल की तरह ये फूल लहरा रहा है, पर अकेला फूल खाली आंचल सा लगता है। इसके बगल में छोटे छोटे फूलों वाला पौध लगा दीजिए, भरा भरा लगेगा। नहीं, बस तुम्हारा आंचल ही मेरी आंखों को अच्छा लगता है। होली के रंगों की तरह दिन तो हमेशा रंगीन नहीं रहते। समय के साथ साथ होली का रंग उतरने लगा। सब कुछ फीका फीका सा, बुझा बुझा सा नजर आने लगा। आजकल बालकृष्ण बाबू भी कुछ ऐसे ही हो गए हैं। इनका रंग तो सुभाषिणी ही है। वो इधर कुछ दिनों से बीमार रहने लगी है। सुबह भी पीछे वाली जगह पर सब्जी लगाते हुए ध्यान उसी पर रहता है।
कोई आहट होती है तो लगता है कि ओह आ रही है, पर ओह नहीं आती। उसका इंतजार करते करते कभी कभी देर भी हो जाती है। नहाना खाना भी देर से होने लगा है, पर दोपहर में आती है जरूर नियम से। आज आई तो थकी लग रही थी। आते ही बालकृष्ण बाबू के बिछावन पर लेट गई। उन्होंने उसके सिर के नीचे तकिया लगा दिया, हाथ धीरे धीरे सहलाने लगे। बोले, बड़ी थकान है चेहरे पर, रात में फिर कुछ हुआ क्या? कुछ खास नहीं, वही पैर का पुराना दर्द। दवाई नहीं लगाई? दवाई खत्म हो गई है, मैं लाने के लिए आपको कहना भूल गई। तब तो बड़ा दर्द हुआ होगा, मेरे पास चली आती। जब बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो सोचा कि आ जाऊं, लेकिन लगा कि आपकी नींद खराब हो जाएगी। जबरदस्ती मेरा पैर दबाने लगेंगे, अच्छा नहीं लगता ना। पति से भी कोई पैर दबाता है? अच्छा यह बताओ कि पति किसका हूँ? मेरे। तुम्हारा हूँ तो तुम्हारे पैर भी नहीं छू सकता। पैर क्या शरीर का अंग नहीं है? तुम्हारे पैर तो मुझे सबसे प्रिय है, इन्हीं से तो चलकर तुम मेरे पास आई थी। मैं तो कहता हूँ कि आज रात यहीं सो जाओ। नहीं नहीं, जरूरत होगी तो आ जाऊंगी। बालकृष्ण बाबू पत्नी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोले, तुम कहती हो हम दोनों प्रेम नहीं एक दूसरे की पूजा करते हैं। क्या यही पूजा है हमारी? हमारे भगवान तो हमारे आसपास रहते हैं, पर हम उन्हें जी भर के देख भी नहीं सकते। इससे अच्छे तो मंदिर वाले भगवान हैं, कम से कम हम उन्हें जी भर देख तो सकते। सुभाषिनी मुस्कुराई। आप भी अब तक नहीं समझ पाए हैं। हम दोनों अपना अपना काम करते हैं, पर हमारा ध्यान तो हर पल एक दूसरे पर ही लगा रहता है। यही तो पूजा है। पूजा की इस परिभाषा पर बालकृष्ण बाबू अपलक सुभाषिनी को देखते रह गए। सोचा, अधिक पढ़ी लिखी नहीं है, पर इसकी बातों में कितनी गहराई है। बालकृष्ण बाबू पत्नी की अंगुली में पड़ी सोने की अंगूठी को धीरे धीरे घुमा रहे थे और बातें कर रहे थे। सुभाषिनी बोली, आपका मोतियाबिंद लगता है कि बढ़ गया है। समय पर ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो दिक्कत होगी, जानता हूँ, पर बच्चों को इन सब बातों का ध्यान ही नहीं रहता, और इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं। लंबी सांसें लेते हुए बोले, अच्छा फिक्र मत करो, कोई ना कोई उपाय हो ही जाएगा। उपाय तो मेरी ही अंगुली में है। मतलब तुम्हें क्या लगता है, ये अंगूठी बेचकर मैं अपनी आंखें ठीक कराऊंगा? अब कुछ भी तो नहीं बचा है तुम्हारे पास, बस यही एक अंगूठी है। बिना सोने की औरत अच्छी नहीं लगती, पर जब देखने वाली आंखें ही नहीं होगी तो अच्छी क्या बुरी क्या? दोनों की आंखों में आंसू उतर आए। आपकी आंखें अमूल्य है मेरे लिए, इसी ने बताया कि मैं कितनी सुंदर हूँ। इन आंखों के सहारे ही मैं प्रेम के गहरे सागर में उतरी। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरी सुंदरता चली जाएगी, मेरा तो सागर ही सूख जाएगा। मेरे लिए इनका ख्याल रखिए। सुभाषिनी दिनों दिन कमजोर होती जा रही थी। उसमें किसी गंभीर बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे, इसलिए उस पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। सभी की जिंदगी चल रही थी, दौड़ रही थी। रुकी रह गई थी तो सिर्फ बालकृष्ण बाबू की जिंदगी। हमेशा उसी के बारे में सोचना, उसे जो बातें पसंद होती वही करना। कभी कभी बाजार से उसके लिए कांच की चूड़ियां ले आते। बगिया में जो फूल होते उसमें से सुभाषिनी की पसंद के फूल तोड़ लाते। दोपहर में जब वो आती तो उसके तकिया के बगल में रख देते। वह चुपचाप देखती, महसूस करती और फिर आंखें बंद कर लेती। समय के पेड़ पर इनके प्रेम का फल पकने लगा। शायद फल गिरने का वक्त धीरे धीरे नजदीक आ गया था। तभी तो पेड़ की हर पत्ती उस फल को ऐसे चूमती है, दुलारती है कि बिछड़ने पर अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। बालकृष्ण बाबू सुभाषिनी के पास बैठे हैं। उनके चेहरे पर आते जाते भाव कभी पिता का रूप लेते हैं तो कभी पुत्र तो कभी मित्र का। उनकी आंखें डबडबा जाती हैं, पर अपनी आंखें पोंछ लेते हैं और नहीं चाहते कि आंसू आकर सुभाषिनी के चेहरे को ओझल करें, पर आंसू है कि मानते नहीं। लगता है कि आज इनके भीतर सब कुछ खाली कर देंगे। सुभाषिनी उनके आंसू देखकर टूटती जाती है। इस हालत में भी वह उनका मन बहलाने की कोशिश करती है, इधर उधर की कुछ बातें करती हैं। बालकृष्ण बाबू ऊपर से हंसते हैं उसे खुश रखने के लिए। जब मन नहीं मानता तो बाहर जाकर रो लेते हैं, पर जी खोलकर भी रो नहीं पाते। अंदर कमरे में सुभाषिनी जो है उसे कैसे छोड़ दूं? फिर बगल में आकर बैठ जाते हैं। आज घर पर बड़ा बेटा भी नहीं है, किसी काम से शहर से बाहर गया है। अगर होता तो डॉक्टर बुलाने के लिए कहते,
छोटा बेटा और बहू ऑफिस गए हुए हैं, आने में अभी देरी है, बच्चे भी स्कूल में हैं, ऐसे में अब क्या करें। तब तक बड़ी बहू आती दिखी, सोचा उसे बैठाकर डॉक्टर को बुला लाऊं, पर बहू तो आते ही बोली, बाबूजी अभी ट्रेन से मेरे पिताजी आ रहे हैं, वो तो नहीं है, आपको ही स्टेशन जाना होगा। पर मैं इस हालत में इसे छोड़कर कैसे जाऊं? इसकी तबीयत आज बहुत खराब है, बुखार से देह तप रहा है। बुखार ही तो है, मौसम बदल रहा है, आजकल तो ऐसा होता ही है। नहीं बहू, सिर्फ बुखार ही नहीं है, मुझे लगता है कि कोई और बात है। देखिए जो भी बात होगी देखा जाएगा, ट्रेन आधे घंटे में आ जाएगी, पिताजी को घर ढूंढने में दिक्कत होगी, स्टेशन पर कोई लेने नहीं आएगा तो उन्हें बुरा लगेगा, आप जल्दी ही लौट आएंगे, तब तक मैं इनके पास रहती हूँ, पिताजी के आने के बाद फिर डॉक्टर बुला लेंगे। वो सोच रहे थे कि क्या बहू सुभाश्री के टूटते सांसों की पहरेदारी कर पाएगी, हर धड़कन को समझा पाएगी। तुम थकी हो पर मेरे लिए चलती रहना। बेबसी लाचारी अपनों की आंखें भी नहीं पहचानती, बहू को जाते देखते रहे, क्या करूं, तुम्हारी हालत क्या उसे नहीं दिखाई देती? मैं नहीं जाऊंगा, चले जाइए, नहीं तो फिर कोई झमेला कर देगी, तुम्हें कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा। फिर भी आप जाइए, मैं कह रही हूं ना, पर मन नहीं मानता। नहीं मानेंगे, तुम कहती हो तो, पर तुमसे दूर जाने का जी नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों मन घबरा रहा है। जाना तो है ही, पर कुछ ऐसा देकर जाओ जिससे लगे कि आप मेरे आसपास ही हैं। तब तक के लिए तुम्हें क्या दूं, कुछ भी तो है नहीं मेरे पास, मेरा हृदय, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। हाँ ये सांसें मेरी हैं, पर आधे पर तो तुम्हारा ही हक है। मेरे हिस्से की जो सांसें हैं उन्हें तुम रख लो, आने पर लूंगा। सुभाश्री दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसे भी लेकर ही चली जाऊं। मुझे भरोसा है तुम मेरी अमानत लेकर नहीं जाओगी, मेरा इंतजार करना हमेशा की तरह। कोशिश तो करूंगी ही, उसकी तो आदत है वर्षों की, बरस की बात मत करो, वो काफी पीछे छूट गया है, हम तो अब पलों में बंध गए हैं। वो समय तो अपने साथ ना जाने क्या क्या ले गया, हमारा सब कुछ एक तुम्हें ही छोड़ा है, वो भी इस हाल में, कहीं तुम भी छोड़ मत देना, मैं तो अकेला ही रह जाऊंगा, एकदम अकेला। वो फूट फूट कर रोने लगे, इसे अधिक करुणा तो बच्चों के रुदन में भी नहीं होती। सुभाश्री हौले हौले उनके सर पर हाथ फेरने लगी, थोड़ा संभल कर बोले, तुमने मेरा कहना कभी नहीं टाला है, इस बार भी ख्याल रखना। और क्या कहूँ, मैं अपनी सांसें तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ, बिना सांसों के वो पल कैसे कटे होंगे, इसकी कल्पना हर कोई नहीं कर सकता। बिना आत्मा के शरीर लिए बालकृष्ण बाबू अतिथि को साथ लेकर घर पहुंचे। गाड़ी रुकते ही बदवाह से बाहर निकले, वो अपनी सांसों को लेने जा रहे थे। बड़ी बेचैनी हो रही थी, इस बार उन्हें लग रहा था कि सुभाश्री उनका कहना नहीं मान पा रही है, मेरा इंतजार कर रही है, शायद आखिरी इंतजार, पर मैं उससे अपनी सांसें वापस नहीं ले लूंगा। सुभाश्री इंतजार करते करते थक कर सो गई। परिवार वाले उसे घेर कर खड़े थे, जीते जी अकेली थी, पर जाने के बाद सबके बीच है। बालकृष्ण बाबू उसके हाथ पर सिर रखकर बच्चे की तरह रो पड़े, पर इस बार सुभाश्री हाथ नहीं फेर रही थी। अच्छा किया जो मेरी अमानत लेकर चली गई, वैसे भी तुम्हारे बिना अब ये सांसें मेरे पास कहाँ ठहरने वाले हैं, मैं भी पीछे पीछे आऊंगा, वहां भी तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। सुभाश्री के बगल में भी अब सुर्ख लाल फूल पड़े हुए थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।